सुधीर भाई, कंपनी के कुछ आदमी है जी। कहीं, मतलब हम बैठे भी हैं चाहे कहीं रहते हैं तो झूठ में रहता है, लोग बोलता है कि वो एक है सुधीर भाई है, उनका एक गुरुजी है रामपाल जी, जी। जो सनातनी धर्म का विरोधी करते हैं और तीनों देवी देवताओं को पूजा खंडित करते हैं, बोलते हैं कि पूजा नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करता है और अपना सनातनी का वो धर्म का वो पूरा निंदा करते हैं। तो कोई शास्त्र में प्रमाण है, आप दिखा सकते हैं? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो भाई ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का विरोधी है, देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो उनको जो ज्ञान आज तक मिला है, आज तक जो उन्होंने ज्ञान सुने हैं, वो शास्त्रों का पूरा विपरीत ज्ञान सुना हुआ है। यदि आज तक जो हमारे गीता शास्त्र है, जो सनातन धर्म का आधारशिला है, जो चारों वेदों का सारा अंश है, 18 अध्याय 700 श्लोक है, अगर इनके अनुकूल अगर ज्ञान हमारे समाज में होता तो इतने पाखंडवाद नहीं रहता। और आपने जो बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो निंदा की है, वो शास्त्रों को आधार से ही बताए हैं और सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी है। देखिए प्रमाण, तो हमको दिखाइए जी प्रमाण। बिल्कुल, आइए। देखिए जी, श्रीमद् भगवद गीता जी है और ये साधारण भाषा टीका सहित है और जय दयाल गोविंद जी अनुवादक है। गीता परस गोरखपुर से प्रकाशित है, जो भारत में सभी संतों को, सभी भक्तों को मान्य है। ठीक है। और ये प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता परस। ये जी 7 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 7 श्लोक 20 है जी। ठीक है जी। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता की स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं को प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन निश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि मतलब अधूरे ज्ञान वाले का, वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे मुझे ही प्राप्त होते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब उल्टा व्यवहार यहाँ, पखंडी की पूजा जग में संत को कहे लवार यहाँ। परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब जी ने ये वाणी बोले थे कि जो गीता शास्त्र का विरुद्ध ज्ञान देने वाले हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का और गीता शास्त्र को रस्तातल में पहुंचा दिया, ऐसे पाखंडियों को तो लोग सर पे बैठाए रखे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 30 साल से ऊपर हो गए, गीता शास्त्र वेदों को खोल करेंगे, एक श्लोक एक अध्याय को बता रहे हैं आज, और दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं पूरे मानव समाज को भक्ति दे करके भवसागर पार तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के बारे में जो जिनके अंदर में ऐसे खरपतवार भरे हुए हैं, वो आज तक अपनी सदग्रंथों को देखे ही नहीं है। अभी तो आपने 3 श्लोक देखे हैं संक्षिप्त में। ऐसे तो गीता जी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन 2 श्लोक आगे देखिए। देखिए जी, वही श्रीमद् भगवद गीता जी है, भाषा टीका सदैव गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित है, सेम है। ये अध्याय 9 है जी, ये अध्याय 9 है और श्लोक 20 है जी। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आते हैं। हे अर्जुन, अथापि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविद्या पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक है। अविद्या पूर्वक मतलब अभिधि पूर्वक वो सही नहीं है, अज्ञानता पूर्वक है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। आपने अभी देखे पूरा सटीक प्रमाण, श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं कि जो जिसकी जो पूजा करेंगे उसको प्राप्त होगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे और पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोग को प्राप्त होंगे।
जब वहाँ पुण्य खत्म हो जाएगा तो उसको मृत्यु लोक में पटक दिया जाएगा और पुण्यहीन व्यक्ति 84 लाख योनि में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुण्य अर्जित किया। पुण्य अर्जित करने के बाद वो व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग में उसका गीता जी प्रमाणित कर दिया ना इतना सारा श्लोक कि पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी बारंबार मानव समाज से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी मनुष्य जीवन को नष्ट होने से बचाइए और श्रीमद् भगवत गीता के जी के अनुसार भक्ति कीजिए, उस पूर्ण परमात्मा की साधना कीजिए इस रूप में मानकर। ये सभी देवी देवता की साधना कीजिए, आदर कीजिए, लेकिन इस रूप में पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और भवसागर रूपी दलदल से पार होकर परमात्मा के शरण में चल जाइए। वही गीता शास्त्र भी बता रहे हैं। अभी का जो वर्तमान में हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, भक्त समाज जाते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि जी हमें मोक्ष चाहिए, आत्म कल्याण चाहिए, मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। ये सीधा आदेश देते हैं कि सबको करो, जो आए सो करो। और गीता जी उसका विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। भाई वो चढ़ना चाह रहे हैं प्लेन पे, आप दे रहे हो टिकट उनको ट्रेन के, चढ़ने का दूर की बात, उनको तो एयरपोर्ट में घुसने भी नहीं देगा। तो जितने भी आज वर्तमान में संत महंत है, ये सभी गीता शास्त्र का विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी अर्थात ज्ञान भक्ति बता रहे हैं। 2 श्लोक और देखिए गीता जी में, पूरा क्लियर हो जाएगा सबका। ठीक है, ये वही श्रीमद् भगवत गीता जी है, गीता पर गुरु से प्रकाशित। इसके चलते हैं अध्याय 8 है और श्लोक 6 से चलते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को सुमरन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। हे पार्थ, यह नियम है। 8वां श्लोक 8वां देखा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चीज से चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सुमरन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब देखिए, इस श्रीमद् भगवत गीता जी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना निर्णायक ज्ञान दिया, उनका नाम सुनते ही नकली धर्म गुरुओं को पैर तेरे जमीन खिसक जाता है। आज गीता जी में जो प्रमाण दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 श्लोक में, ये जितने भी कथा कथित गुरु है ना, सबका खंडन हो गया। वो कुछ बता रहे, गीता जी क्या बोले हैं कि परमेश्वर का ये नियम है कि जो जिसका सुमरन करता है, जो जैसा जिसका भाव है उसी में प्राप्त होता है। और जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, वो निश्चल मन से अपने प्राणों को अच्छी प्रकार से एकाग्र भाव होकर के केवल परमेश्वर को ही भक्ति करके अपनी वो पूर्ण परमात्मा दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बारंबार ही समाज को कह रहे हैं कि अपनी मनुष्य जीवन का नष्ट मत करो, केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। देवताओं सब आदर नहीं है, इनको सम्मान दो, लेकिन अपनी आत्म कल्याण करके उस परमात्मा की प्राप्त करो। इसलिए हम दास भी इसी प्रार्थना करते हैं सभी भगत भाइयों से कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। 7:30 बजे उनका साधना टीवी पर आते हैं और यूट्यूब पर सर्च मार के सृष्टि रचना सुनिए कि पूर्ण परमात्मा कौन, उसकी साधना किया, कंप्लीट जानकारी सुनिए और अपनी आत्म कल्याण करवाइए। सच्चा है। आपने जो वीडियो देखी है, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।